अफेयर चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमस्क्यूब डे, लिंक्स ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके। पहला करंट अफेयर, इंडिया जो है अपना फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च व्हीकल स्पेस में भेजने वाला है और ये कब भेजा जाएगा? 12 से 16 नवंबर के बीच में भेजा जाएगा प्रारंभ मिशन के अंतर्गत। और कौन सी एजेंसी भेज रही है? एक इंडिया का स्टार्टअप है एरोस्पेस बिजनेस में, स्काई रूट एरोस्पेस, इसके द्वारा जो है ये भेजा जाने वाला है। रॉकेट का नाम होगा विक्रम एस। इसके बारे में और जानते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन, कौन से देश का नेशनल फ्लैग है जिसमें ड्रैगन प्रिंटेड है? तो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, तो विक्रम एस रॉकेट की बात करी जाए तो ये सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल है जो कि 3 जो है कस्टमर पेलोड्स जो है कैरी करेगा। सब ऑर्बिटल फ्लाइट का मतलब ये है कि इसकी जो ट्रैवलिंग जो है थोड़ी सी स्लो रहने वाली है कंपेयरिंग टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी में होता है फास्ट होने की वजह से वो स्पेस तक भी पहुंचता है और अर्थ के अराउंड ऑर्बिट भी करता है। लेकिन सब ऑर्बिटल फ्लाइट कम स्पीड होने की वजह से जो है सिर्फ स्पेस तक ही पहुंच पाता है, ऑर्बिट नहीं कर पाता है। तो प्रारंभ मिशन स्टार्ट किया गया। प्रारंभ मिशन में बेसिकली ये जो डिज़ाइन किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा डिज़ाइन किया, बहुत सारे देशों के स्टूडेंट जो हैं पार्टिसिपेट किए। 2.5 किलोग्राम का पेलोड होगा और बेसिकली प्रारंभ मिशन और विक्रम एस जो है रॉकेट, इसको डेवलप करने में हैदराबाद बेस स्टार्टअप को हेल्प करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इसरो पहला, और दूसरा इनस्पेस है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन सेंटर। तो ये आपको मिल सकता है कि किसने सपोर्ट किया है इस पूरे प्रोग्राम में। एक और करंट अफेयर, नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2022, इसके लिए नॉमिनेशन आए हैं। अभी सिर्फ नॉमिनेशन ही लाए गए हैं। किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। तो उन्होंने नॉमिनेशन इनवाइट किए नेशनल जियो साइंस अवार्ड के लिए। बेसिकली इसमें जो है जियो साइंस में माइनिंग अलाइड एरियाज बहुत सारे आते हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पे एटमॉस्फेरिक साइंस में जो साइंटिस्ट हो, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, मिनरोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, ये सब आता है। अभी नॉमिनी ही जो है किया जाएगा। इसके बारे में पूरा जानते हैं। एक क्वेश्चन, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? इसमें से कौन सा एलिमेंट है? तो जो इंस्टीट्यूट है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। इस अवार्ड के बारे में हिस्टोरिकली जानते हैं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा 1966 में ऑर्गेनाइज किया गया था पहली बार। हर साल दिया जाता है। जियो साइंटिस्ट को एनकरेज किया जाता है। बेसिकली जो सिटीजन इस पूरे जो अवार्ड है उसके क्लोज टू एनजीए रेगुलेशन एक्ट 2022 के तहत एलिजिबल होता है, उसे अवार्ड दिया जाता है। इसमें बहुत सारे अवार्ड हैं, जैसे नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड। ये एक ऐसे व्यक्ति को मिला जाता है जो 35 साल से कम का ही होना चाहिए। एज ऑन 31 दिसंबर 2021 इस बार के नॉमिनेशन के लिए बताया जा रहा है। अदरवाइज एज 35 है। उसमें अवार्ड दिया जाएगा इतना, उसके अलावा 5 लाख का जो है ग्रांट भी दिया जाएगा सो डैट कि वो अपनी प्रोग्रेस कर सके, ठीक है, और सर्टिफिकेट दिया जाएगा प्रोग्रेस का। चलिए, पहला करंट अफेयर आज का, कौन सी सिटी में दुनिया का सबसे पहला वैदिक क्लॉक इंस्टॉल किया जाएगा? तो ये उज्जैन में किया जाएगा। अभी इसका सिर्फ फाउंडेशन स्टोन रखे गए हैं। इसका कंस्ट्रक्शन जो है 1,58 लाख की लागत से होने वाला है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट वैदिक क्लॉक होगा। जंतर मंतर जीवाजी जो है ऑब्जर्वेटरी उज्जैन में, मध्य प्रदेश, वहाँ पे इसे सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर जो है ना 22 मार्च को गुडी पड़वा है, जो कि बिगिनिंग होती है एक न्यू ईयर की। तो उस समय इसे सेटअप किया जाएगा। स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव, मेयर मुकेश तलवाल जो है, इनके द्वारा भूमि पूजन किया गया इसका, जो इंस्टॉल किया जाएगा जहाँ पे इसे पूरे टावर को। एक और करंट अफेयर, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्राफिक DRAM चिप जो है कहाँ किसने डेवलप करी? सैमसंग ने। माया जो है वर्ल्ड का फर्स्ट क्लोनिंग एनिमल है, और ये कौन सा एनिमल है? तो वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ है। एक और करंट अफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल फिलहाल में किसे नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन बनाया गया? तो किशोर के भाषा जो है इनको जो है बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जो है इसके द्वारा नोटिफाई की गई कि इनकी अथॉरिटी होती है। इनका 3 साल का टेन्योर रहेगा। जो इस समय ये वाइस चांसलर भी हैं महाराजा श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी के, और उसके अलावा जो है प्रेसिडेंट भी है इंडियन नेशनल कॉन्फेडरेशन और अकेडमी ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लार्जेस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट एसोसिएशन है पूरे इंडिया की ये। तो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। एक और करंट अफेयर देखिए, प्रिंसिपल डायरेक्टर कौन है PIB के, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के? तो सत्येंद्र प्रकाश ही हैं। कौन से ऐसे एक्टर हैं हमारे इंडिया के जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट के जो लीडिंग हेल्थ केयर है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए? शाहरुख खान जी को बनाया गया। एक और करंट अफेयर देखिए, कौन सी सिटी है जिसने अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में जो है इंडिया ने ज्वाइन किया है? तो ये लंदन में हुआ जिसमें इंडिया ने ज्वाइन किया है। तो ये 3 दिन का पूरा जो है मार्केट लगा था, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट, तो लंदन में हुआ ये।
इंडिया ने इसमें जो पार्टिसिपेट किया डेफिनेटली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी था। इसका थीम पूछा जा सकता है। थीम इस बार का है जर्नी ऑफ द फ्यूचर बिगिंस। तो ये इस बार का थीम है जो कि मिनिस्ट्री के द्वारा हाल फिलहाल में अनाउंस किया, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने दिया। एक और करंट अफेयर देखिए, इंडिया का फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? मुंबई में। जीआई महोत्सव 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? वाराणसी में। एक और करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी कंट्री में जो है इंडिया का फर्स्ट डबल डेकर हाईवे सेटअप करने का अनाउंस किया गया? नोएडा में। तो मतलब कौन सी सिटी में? बेसिकली नोएडा में। तो नोएडा में देखिए, आप सभी जानते हैं नोएडा और दिल्ली का जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। तो इस वजह से नोएडा अथॉरिटी ने हाल फिलहाल में रोड मैप बनाया है कि किस तरीके से ट्रैफिक लोड को कम किया जाए। उसमें सबसे पहला ये होगा कि नोएडा ग्रेटर एक्सप्रेस जो है उसको डबल टेक किया जाएगा, बेसिकली जिससे दिल्ली और जमुना के एक्सप्रेस के बीच का जो ट्रैवल टाइम है वो इजी हो जाए और कंजस्टन जो है वो भीड़ भाड़ जो है थोड़ी सी कम हो जाए। एक और करंट अफेयर, कंट्री का फर्स्ट एवलांच सर्विलांस रडार कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? सिक्किम। उसके अलावा फर्स्ट स्टेट हमारे भारत में जहाँ पे व्हीकल ट्रैकिंग स्टार्ट की गई है? हिमाचल प्रदेश। कल एक सवाल पूछा गया था, एटॉमिक रेडियस जो है किस यूनिट में मेजर किया था? आंसर अमन का बिल्कुल सही, आंसर आर्मस्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा बाकी आंसर भी सही हैं। और आज का सवाल देखिएगा, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, ये सब हिल कौन सी कंट्री में? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडी पीडीएफ के लिए। और देखिए, आप सभी इस समय जो है ऑफर यूटिलाइज कर सकते हैं। जब भी आप सब्सक्रिप्शन है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि समय पे जो चीज़ होती है वही बेहतर होती है। तो यही समय है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि अगर आप अभी प्रिपेयर करेंगे आने वाले कुछ मंथ्स में जो एग्ज़ाम होंगे वो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा अभी, और अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब सभी टीचर, और डिस्काउंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट लाइफ में डिस्काउंट की ज़रूरत तो रहती है टू सेव मनी, है ना। लाइव अमन से आपको वो डिस्काउंट मिले। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो अनअकैडमी का, इस समय सबसे बेहतरीन रहेगा कोड लगा के लाइव अमन, इधर फिर डिस्काउंट ले। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले रेफरल कोड में लाइव अमन ज़रूर लगाएं, आज लगाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा।